एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हमारा ड्यूक सांग होता है ना, पे हमारे ओजियोंग को ना एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है यहाँ पे ओजियोंग के फादर से। वो यहाँ पे कहता है कि अरे सुनो जरा मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो पेट्रियाच है ना, योन क्लैन के पेट्रियाच, उन्होंने एक बम को गिरा दिया। ओजियोंग कहता है बम को गिरा दिया है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, थोड़ा क्लियरली बताओ। तो यहाँ पे जो हमारा बंदा रहता है ड्यूक सांग कहता है कि तुम्हारे फादर ने एक थ्रेटनिंग लेटर भेजा है यहाँ पे गुजुम्योंग क्लैन के पेट्रियाच को। थ्रेटनिंग लेटर यानी एक वार्निंग लेटर, जिसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुजुम्योंग क्लैन वाले, उनको पता चल चुका है गुजुम्योंग क्लैन वाले जो है ना, को मारने की सोच रहे हैं। इस वजह से तुम्हारे फादर को पता चलने के बाद ये बात, हमारे फादर ने यहाँ पे वार्निंग लेटर भेजा है गुजुम्योंग क्लैन को, जो कि शायद मिल भी चुका है। जो कहता है मेरे फादर ऐसा क्यों करेंगे, तो हमारे ड्योक्सांग कहते हैं कि नहीं, मुझे उसको नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे, बट शायद ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे फादर ने ये कदम को आगे बढ़ाया है। भले ही यहाँ पे उन्हें जंग छेड़नी पड़े गुजुम्योंग क्लैन से, पर वो फिर भी तैयार है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जबकि हुजियोंग कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे फादर ने यहाँ पे वॉर तक को छेड़ दिया है। ड्रैगन आर्मी का सडनली ऐसे विड्रॉल करना ये ठीक नहीं है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि वो डायरेक्टली फादर के ऊपर यानी पूरे योन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे वाले हैं। मतलब एक ही कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके जल्दी पहुंचना पड़ेगा। वो अपने मेन क्लैन की तरफ, जो मेन कैंप होता है ना, उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो वो लोग वहाँ पे हमारे योन क्लैन यानी ग्रीन माउंटेन योन क्लैन है ना, उसके पास एक कैंप बना के वो यहाँ पे माउंटेन योन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जबकि होजियो अपने फादर के बारे में सोचता है, उसके बाद कहता है मैं यहाँ पे भूल कैसे सकता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, मैं यहाँ पे कैसे भूल गया कि यहाँ पे फादर ने मुझे पहले भी कहा था कि अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो फादर भी पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पर इस समय पे मैं अपने फादर को खोना बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पे अब सभी लोग मेरे ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के लिए निकल चुके हैं, तो फिर मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। मैं इस पूरी आर्मी को अपने ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। मुझे यहाँ पे बारी है प्रोटेक्ट करने की, अब मेरी बारी है यहाँ पे अपने फादर को बचाना। और उसके साथ वो घोड़े पे बैठ के वहां से भागने लगते हैं, जबकि बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं और यहाँ पे सक्सेसर, वो भी पीछे पीछे हमारे होजियोंग के जाने लगते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि जो हमारा बंदा होता है ना, यानी मोयोंगुन, वो कह रहा होता है कि मुझे माफ करना एक तरह से सडन ऐसे बुलाने की। तुम लोगों ने यहाँ पे जो सडनली ऐसे ग्रैंड मीटिंग जो मैंने रखी थी, उसमें जितने भी सभी लोग आए हैं, तुम्हारे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी है कि यहाँ पे सारे लोग पूरी तरह से प्रेजेंट हुए हैं इस ग्रैंड मीटिंग में। तो एक बंदा पेट्रियार्च कहता है, लीडर कहता है कि आप बताइए कि यहाँ पे ऐसा क्या अर्जेंसी मैटर आ चुका है जिसकी वजह से आपने यहाँ पे हम सभी को बुलाया है। यहाँ पे हमारा मोयोंगुन कहता है चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे बात को शुरू करते हैं। आज से और अभी से मैं यहाँ पे जो व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट्स का वर्ल्ड है ना, उसका फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करने वाले। फ्यूचर ऑफ द व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लिए हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं और कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक ऐसे क्लैन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, जो कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सबसे खतरनाक क्लैन, जो कि हमारे लिए एक पूरी तरह से पब्लिक एनिमी बन जाएगा और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा उस क्लैन के बारे में। यहाँ पे जब वो इतनी बात करते हैं ना मोयोंगुन की, यहाँ पे किसी क्लैन है ना, वो क्लैन जो कि बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है फ्यूचर में और पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लिए वो खतरा बन सकता है, वो इतनी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा रहता है ना, जो कि नमगुन क्लैन का पैट्रियार्च होता है, और नमगुन क्लैन के पैट्रियार्च की जो डॉटर थी ना, उसको यहाँ पे हमारे हीरो ने क्रिपल कर दिया था। उस लड़की के ये फादर होते हैं जो कि अभी भी अपनी बेटी को लेके शायद ही गुस्सा होंगे, तो वो कह रहे होते हैं कि पब्लिक एनिमी, इसका मतलब क्या है, ये गुजुम्योंग क्लैन की करतूत है जिसकी वजह से यहाँ पे उसे पब्लिक एनिमी बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं और गुजुम्योंग क्लैन को पब्लिक एनिमी बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक ग्रीन माउंटेन योन क्लैन हो, क्योंकि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन भी कुछ कम नहीं है, वो भी यहाँ पे शायद जल्दी एक पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाए। बताओ मतलब मोयोंगुन, क्या कर तुम ऐसा क्या सोच रहे हो और तुम किसको यहाँ पे पब्लिक एनिमी बनाने की बात कर रहे हो। मोयोंगुन पे जो वो होते हैं ना, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, सेक्टर के जो पैट्रियार्च होते हैं वो अमिताभा कर रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे लगता है जैसे वाकई में कोई बड़ी मसला है। जो मोयोंगुन की जो फैमिली नहीं मोयोंगुन है, तुम्हारी जो पूरी फैमिली जो कि मोयोंग फैमिली है, तब तुम तभी बात करते हो जब यहाँ पे कोई बड़ा मैटर होता है। तो जैसे वाकई में तुम जो बोलने वाले हो काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। और ये साउलेन सेक्टर का अबूत अजीब सा नाम होता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएशन में भी इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे वो बंदा जो होता है ना साउलेंट सेक्टर का, वो कह रहा होता है पब्लिक एनिमी होना और ऐसे किसी को भी पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर देना ये इतना ठीक नहीं होता। बट फिर भी मैं तुम्हारे वर्ड्स पे जाता हूँ। फिर भी पेट्रियास थोड़ा संभल के बोलना, तुम जो भी बोलने वाले हो तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के ही बोलना, तुम जिसको भी डिक्लेयर करोगे। ये ऐसी ऐसी बच्चों वाली बातें नहीं है, यानी कि एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब तो तुम समझते ही हो कि यहाँ पे आगे क्या हो। व्हाइट पाथ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड जो है ना, वो ऐसे वैसे चीजें नहीं है, यानी कि बहुत
बहुत बड़ा खतरनाक ऑर्डर होता है। तो चाहूंगा कि तुम इसके बारे में दोबारा सोच लेना, क्योंकि जो तुम करने वाले हो और जिसको पब्लिक एनिमी डिक्लेयर करने वाले हो और जिसके ऊपर सब लोग मिलके हमला करेंगे, तो मतलब है कि उसका पूरी तरह से यानी सामने वाला पब्लिक एनिमी का पूरी तरह से एनहाइलेशन हो जाएगा और उसे मरवा दिया जाएगा। हमारा गुजू मेयोंग जो होता है ना, मतलब सॉरी गुजू मेयोंग नहीं, मोयोंगुन जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ, मैंने पहले से सब कुछ सोच लिया है। यहाँ पे फिर एक और पैट्रियार्च कह रहा होता है, जो कि यहाँ पे वुडोंग क्लैन का पैट्रियार्च होता है। वुडोंग क्लैन का पैट्रियार्च कहता है कि चलो मुझे बताओ तो आखिर इस सब क्राइम के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है। वजह से तुमने डायरेक्टली ये सोच लिया कि वो हमारा जो क्लैन है वो मतलब एक तरह से पब्लिक एनिमी बन सकता है। आखिर ऐसा कौन सा क्लैन है को तुम अचानक से ऐसे बोल रहे हो कि वो एक पब्लिक एनिमी है और बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है फ्यूचर के लिए। बंदे का नाम जीनियन होता है, जो कि वुडोंग क्लैन से होता है, पैट्रियार्च होता है मतलब शिचुआन का। यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे अभी एक चीज देखी है, तो ये नाम में हुआ है क्या, तुम उसी के बारे में कहीं बात तो नहीं करने वाले। मुझे एक चीज के बारे में खबर पहुंची थी, क्या तुम उसी के बारे में बात करने वाले हो ना। उसके बाद यहाँ पे हीवाई पेंग का सीन दिखाया जाता है। हीवाई पेंग क्लैन का सीन होता है जहाँ पे वो मोटा बंदा कह रहा होता है कि तुम ही नाम की बात कर रहे हो। ही नाम के बारे में तो मुझे भी खबर पहुंची है। यहाँ पे शाओलिन और मोंग की यहाँ पे गुजुमेयोंग क्लैन के बारे में लोकेट किया गया था, यानी कि शाओलिन और गुजुमेयोंग क्लैन को कई बार देखा गया है। इसका मतलब तुम कहीं उसी के बारे में तो नहीं बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है ना नमगुंग क्लैन का पैट्रियार्च, वो कहता है लगता है तुम्हारे जैसे पेंग क्लैन के पैट्रियार्च को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। बताऊं तो ये जो है ना यंग मास्टर ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन का जो यंग मास्टर हो जियोंग है, सुना है कि उसने हीना में बहुत सारे ट्रबल कास्ट किए, उसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारा जो बंदा होता है ना यानी कि हमारा मोयोंगुन, वो चीजों को संभालते हुए कहता है नहीं ऐसी बात भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। पे जो बंदा होता है वो अभी भी रुक नहीं रहा होता और नमकुंग क्लैन का पैट्रियार्च कहता है यहाँ पे जो है ना बहुत सारे रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं। इन माउंटेन यॉन क्लैन का जो एल्डेस्ट सन है यानी यॉन होजियोंग, उसने यहाँ पे हीना में इतने सारे क्राइम किए हैं, इतने सारे मर्डर किए हैं जिनशू प्रोविंस में। इस वजह से यहाँ पे कुछ शाओलिन ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने का भी सोचा है। इस वजह से यहाँ पे शाओलिन और गुजुमेयोंग क्लैन की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहता है जो पेंग क्लैन का जो पैट्रियार्च होता है ना वो कहता है, तो इसका मतलब कहने का तुम्हारा क्या है, यानी कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो सस्पेक्ट है जो पब्लिक एनिमी है सबसे बड़ा हमारे लिए ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन से यॉन हुजियोंग के फादर है, यानी है ना हमारा मोयोंगुन। मतलब वो कह रहा होता है नमगुंग क्लैन का पैट्रियार्च मुझे कैसे पता होगा, जबकि यहाँ पे लीडर बताएंगे कि यहाँ पे पब्लिक एनिमी कौन है। बट जो भी है तो पक्का लगता है कि शायद ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन ही होगा जिसके बारे में अब मोयोंगुन बात करेगा। उसके बाद ये लोग कुछ ऐसे वैसे कुछ शायरी वायरी होते हैं ना कुछ टाइप की किसी तरह की जो बातें करते हैं अपने धुन में, कुछ बातें वगैरह वो बोलने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे आखिर में जाके जो बंदा होता है ना यानी जो गुजुमेयोंग क्लैन का होता है, सारी चीजें करने के बाद और सुनने के बाद यहाँ पे गुजुमेयोंग क्लैन को छोड़ के माउंटेन यॉन क्लैन के ऊपर यहाँ पे दाब छोड़ने के बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अब चलो मुझे जल्दी बता भी दो यार, बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है कि किस रीजन की वजह से हमें यहाँ पे बुलाया गया है। पैट्रियार्च कहता है यहाँ पे जितने भी क्राइम अभी तक चल रहे हैं और जिनके बारे में खबरें दूसरे क्लैन तक पहुंच रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, यॉन क्लैन से यॉन हुजियोंग तक उन केस मतलब उन केसेस के बारे में ठीक से पता नहीं चला है कि आखिर उसने ऐसा क्या क्राइम किया और यहाँ पे आखिर उसने किया क्या है। जैसे उसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इस वजह से वो यहाँ पे ही नाम में इतने सारे क्राइम कर रहा है। यहाँ पे ये लोग तो लगता है जैसे हमारे यॉन हुजियोंग के ऊपर ही सारे शब्द थोप देंगे और यहाँ पे उसको बेकार बना देंगे। जब हम देखेंगे कि असली कल्प्रिट को कौन पकड़ पाता है। तो मिलता है अगली वीडियो में, सायोनारा। कल्प्रिट